क्यों पेशा एक्ट हाई कोर्ट के बोलने के बावजूद भी लागू नहीं कर रही है? वोट बैंक की राजनीति या धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सरना धर्म कोड पर जैसे एक तरफ पेशा का आंदोलन चल रहा है और जेएमएम कांग्रेस ने फिर से सरना धर्म कोड का आंदोलन शुरू किया। पेशा कानून लागू ना हो लटकाने और भटकाने के लिए कि कांग्रेस और जेएमएम दोनों जानती है कि सरना कोड लागू नहीं हो सकता। इतनी अहंकारी सरकार है जो ना जनजाति समाज की आवाज सुन रही है। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने ही कहा था कि हमारी सरकार बनाइए, हम पेशा नियमावली कानून बनाएंगे। इतना कमजोर मुख्यमंत्री तो हम लोग हेमंत सोरेन को नहीं समझते। आने के साथ ही सरकार में कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि बीजेपी की सरकार गलत नीति बनाई है और 60-40 लगा दिया है। तो वो जो 13 जिला में तो यहाँ का आदिवासी मूलवासी कोई 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नौकरी मिल रहा था ना। कौन आधार कार्ड बना रहा है? कांग्रेस जेएमएम। कौन उसका वोटर लिस्ट में नाम लिखा रहा है? कि जो अवैध घुसपैठी है उसको चिन्हित करके बांग्लादेश में बॉर्डर में करो। दिल्ली सरकार कर रही है, गुजरात सरकार कर रही है, सरकार चुप है क्योंकि इनको वोट बैंक, इनको आदिवासी से मतलब नहीं है। क्योंकि झारखंड में 32 धर्म अलग अलग धर्म मानते हैं, राज्य में अलग अलग राज्य अलग धर्म मानते हैं। तो ये सिर्फ पेशा कानून का मुद्दे को भटकाने के, लेकिन अब आदिवासी की जनता सजग हो गए। हाई कोर्ट ने फिर से पेशा एक्ट को लेकर जो टिप्पणी किया है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्यों पेशा एक्ट हाई कोर्ट के बोलने के बावजूद भी लागू नहीं कर रही है? देखिए, पहली बार हाई कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की है। 7 जुलाई 2024 को भी माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पंचायती विभाग को 2 महीने के अंदर पेशा नियमावली कानून लागू हो, ये सरकार को आदेश दिया था। 1 साल अब बीतने जा रहे हैं। अभी सरकार इतनी अहंकारी सरकार है जो ना जनजाति समाज की आवाज सुन रही है, न इस राज्य की सबसे बड़ी न्यायपालिका की आवाज को भी सुन रही है। तो ऐसे अहंकारी सरकार को निश्चित रूप से आने वाले समय में, क्योंकि ये विपक्ष ने नहीं कहा था, किसी ने नहीं कहा था कि पेशा हम आएंगे तो पेशा नियमावली कानून लागू करेंगे, हमें आप जनादेश दो। खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ने ही कहा था कि हमारी सरकार बनाइए, हम पेशा नियमावली कानून बनाएंगे। 6 साल होने जा रहे हैं इसकी सरकार को और आज तक खाली ड्राफ्ट सुझाव लेकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपकी सरकार ने विधि विभाग को भेजा था। जब विधि विभाग का मंतव्य आ गया तब फिर क्यों लागू नहीं कर रहे हैं? तो अबुआ राज आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम पर आपने वोट लिया था, क्यों आदिवासी के साथ आप विश्वासघात कर रहे हो? इसी आदिवासी संस्कृति परंपरा रीति रिवाज के लिए हमारे गरीब आदिवासी पूर्वज सिद्धू कानू, अब 30 तारीख को हुल दिवस भी है। आदिवासी समाज हमेशा अपने अधिकार और सम्मान के स्वाभिमान के लिए हमेशा लड़ा है। ये इतिहास आदिवासी। सवाल यह है कि सर, आप कहते हैं जब रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि विदेशी धर्म के दबाव में सरकार नहीं लागू करती है, फिर कहा तो जब आप पेशा एक्ट की बात करते हैं तो 2 सवाल कहा जाता है कि पहला कि आपने क्यों नहीं अपने समय में लागू किया, और दूसरा ये कि आप सिर्फ मुद्दे को जो है फिर से वो सरना बनाम ईसाई और वो वाले धर्मांतरण पर ले जा रहे हैं। नहीं, देखिए, यहाँ मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। हर को अपनी धर्म बनाने की स्वतंत्रता, इसमें कोई रोक टोक नहीं। मेरी आपत्ति है, मेरा आपत्ति नहीं, संविधान को भी आपत्ति। किसी को लोभ लालच भय दिखाकर धर्मांतरण आप नहीं कर सकते। ये संविधान में अंकित है और मैं उसका पालन कर रहा हूँ। सिर्फ मैंने धर्मांतरण कानून बनाया राज्य सरकार ने। पेशा कानून किसने बनाया? संविधान ने। जो गरीब आदिवासी पूर्वज के खून से बना संविधान ने ही देश के 10 राज्य, जिसमें झारखंड में अभी 5वीं पेशा अनुसूचन कानून, वो हिंदू धर्म ईसाई धर्म ने नहीं बनाया, देश का संविधान ने बनाया। बस उसको लागू करने की तो बात हो रही है। क्यों नहीं लागू कर रहे हो आप? किसके डर से? किसके डर से? हम तो यही सवाल पूछ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री से। आपको अबुआ राज आदिवासी अपने को तथा बड़ा नेता मानते हैं, तो दिल बड़ा करो आदिवासी समाज के हित के लिए। किससे डर रहे हो आप? कौन हो? इतना कमजोर मुख्यमंत्री तो हम लोग हेमंत सोरेन को नहीं समझते हैं। क्यों डरे हुए हो आप? क्या वोट बैंक की राजनीति या धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके वजह से वो हाथ पीछे कि एक खास वर्ग जो है नाराज हो जाएगा अगर पेशा, इसलिए कि इसमें कहा जा रहा है कि रूढ़ी परंपरा जो मानेगा वही पेशा एक्ट का लाभ उठा? निश्चित रूप से देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 70 साल की देश की आज़ादी में देखे तो आदिवासी समाज को कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहता पिछड़ा रहे, गरीब रहे, इनकी दुकानदारी चलता रहे। लेकिन अब आदिवासी आने वाला जनरेशन अब लिख पढ़ रहा, आदिवासी वोटर नहीं है। इस विशाल परिवार का अभिन्न अंग है आदिवासी समाज। उसके भी सपने, उसके भी आशाएं, उसके भी आकांक्षाएं।
ये इतना बड़ा आदिवासी विरोधी ये सरकार है। आपने देखा हमारी सरकार के समय हम इसी 5th शेड्यूल के अनुसार 13 जिला में हमने 10 साल के लिए रिजर्व किया था 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड के नौकरी में। आने के साथ ये सरकार में कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि बीजेपी की सरकार गलत नीति बनाई है और 60-40 लगा दिया है। नुकसान किसका? नुकसान यहाँ का आदिवासी मूलवासी को। वो जो 13 जिला में तो यहाँ का आदिवासी मूलवासी को 3rd ग्रेड 4th ग्रेड को नौकरी मिल रहा था ना। नुकसान यहाँ के आदिवासी मूलवासी को। अब लिया है 60-40। विवाद हो रहा है? नहीं, विवाद नहीं हो तो हो रहा, सब चुप है इसमें। जो लड़ने वाला था वो भी चुप है। आदिवासी इलाकों में लगातार संथाल घूम रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा क्या आदिवासी समाज के लिए आज है? घुसपैठ या धर्मांतरण या? देखिए, हमारा आदिवासी समाज खासकर संथाल समाज बहुत सीधे साधे भोले भाले हो, और मैंने कहा चौतरफा हमला, दोनों तरफ हमला हो रहा। धर्मांतरण का भी चल रहा सरकार के संरक्षण में, और उधर अवैध घुसपैठी करने वाले को भी सरकार का संरक्षण। मैं अभी इसी चौपाल लगाने कर बरहेट गया था। अब देखा एसपीटी एक तो और कड़ा कानून है, वहाँ आदिवासी को भी जमीन नहीं बेच सकता। तो कैसे, मैंने यहाँ से सोचिए बिष्टुपुर चौक तक इतना लंबा चौड़ा घेर के मदरसा का घेरा हुआ है। सड़क किनारे बेधड़ एकदम एसपीटी एक्ट की जमीन में घर बन रहा है। कहाँ एसपीटी एक्ट का कानून? क्योंकि इनकी वोट बैंक है। कौन आधार कार्ड बना रहा है? कांग्रेस जेएमएम। कौन उसका वोटर लिस्ट में नाम लिखा रहा है? जबकि अभी भारत सरकार, हमारे आदरणीय गृह मंत्री ने सभी राज्यों को पत्र लिखा कि जो अवैध घुसपैठी है उसको चिन्हित करके उसको बांग्लादेश में बॉर्डर में करो। दिल्ली सरकार कर रही है, गुजरात सरकार कर रही है। सरकार चुप है क्योंकि इनको वोट बैंक, इनको आदिवासी से मतलब नहीं है, इनको वोट बैंक से मतलब है। सरना धर्म कोड पर जैसे एक तरफ पेशा का आंदोलन चल रहा है और जेएमएम कांग्रेस ने फिर से सरना धर्म कोड का आंदोलन शुरू किया। क्या लगता है कि मुद्दे से भटकाने के लिए निश्चित रूप से ये पेशा कानून लागू ना हो लटकाने और भटकाने के लिए, कि कांग्रेस और जेएमएम दोनों जानती है कि सरना कोड लागू नहीं हो सकता, क्योंकि कांग्रेस यूपीए की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, राज्य में भी यूपीए की सरकार थी, केंद्र में भी। जब हमारे सांसद सुदर्शन भगत उस समय का प्रश्न पूछा तो कांग्रेस की सरकार, जेएमएम की सरकार ने कहा कि आप व्यवहारिक संभव नहीं है, क्योंकि झारखंड में 32 धर्म अलग अलग धर्म मानते हैं, राज्य में अलग अलग राज्य अलग धर्म मानते हैं। तो ये सिर्फ पेशा कानून का मुद्दे को भटकाने के, लेकिन अब आदिवासी की जनता सजग हो गए, अब बेवकूफ़ इनके जाल में फंसने वाले नहीं हैं।